हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे विज्ञान वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 30 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग और भी विज्ञान वर्ग की प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस मिल जाएगी। कला वर्ग की मिल जाएगी, जीके हो गया, आपका हिंदी लैंग्वेज हो गया, और जीके टॉपिक वाइज की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएगा। तो जाके देखिए। इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो आप लोग लिंक के माध्यम से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें टॉपिक वाइज क्लासेस नहीं मिल रही है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको क्लासेस देखनी है। तो देखिए, ये मेरी है प्लेलिस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको जीके प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें आपको जो है पूरे जीके के प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं मिलेंगे, बट अब जो है करीब मान के चलिए कि 10 से 15 दिनों से जो प्रैक्टिस सेट की वीडियोस जा रही हैं इसमें आपको अलग से मिल जाएगी। उसके बाद विज्ञान वर्ग का प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जाएगा। उसके बाद इसमें कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। उसके बाद हिंदी का प्रैक्टिस सेट एंड हिंदी की टॉपिक वाइज क्लासेस आपको इसमें ही मिल जाएंगी। 17 क्लास हो गई है हिंदी की, एंड और भी हुई है, बट जो है टोटल प्रैक्टिस सेट की क्लास इसमें ऐड नहीं किया हूँ। जो पूरी क्लासेस आपको मिलेगी वो ये वाले में मिलेगी। यूपी बीएड प्रैक्टिस सेट 2021, इसमें आपको जो है 250 वीडियो मिलेगी। कितने वीडियो? 250 वीडियो मिलेगी। ठीक है, पूरी की पूरी पहली क्लास से लेके लास्ट क्लास तक आज का जो प्रैक्टिस सेट का जो क्लास है, आई थिंक 148वां ये क्लास है। ठीक है, 148 नंबर की आज क्लास है ये। तो इसमें आप लोग जाके देखिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट की क्लासेस देखनी है तो ये वाली प्लेलिस्ट को देखें आप लोग, इसमें सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं इसको ओपन करके भी दिखाई दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट से स्टार्ट है, इसमें पूरी की पूरी आपको इसमें क्लासेस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आएंगे नीचे जीके टॉपिक वाइज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, एंड यहाँ पे भूगोल के क्वेश्चन हो गए। और हैंड राइटिंग वाली क्लास जो है यहाँ से स्टार्ट, ये मेरी प्राचीन इतिहास से। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्टेड हैं क्लासेस, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एक कमेंट्स आया था इकोनॉमिक्स वाली जो है क्लास नहीं मिली। यहाँ पे देख सकते आधुनिक भारत हो गया, विश्व इतिहास हो गया। ठीक है, स्टडी प्लान इसमें बताया, हम भूगोल की क्लासेस हो गई सारी की सारी। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरी क्रम से क्लासेस लगी हुई हैं। भारत का भूगोल हो गया, भारत का उत्तर प्रदेश यूपी जीके के क्लास हो गई है, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, भारत का भूगोल हो गया। ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे देख लीजिए, ये दूसरी क्लास है। ठीक है, और पहली क्लास भी इसमें ही होगी। यहाँ पे देखिए, ये पहली क्लास है। ठीक है, तो ये थी प्लेलिस्ट। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर्स आपको कैसे देखना है। नीचे जब आएंगे आप लोग यहाँ पे, ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर पेपर्स, इसमें आपको पुराने पेपर्स मिल जाएंगे सारे के सारे। 2012 से लेके 2020 तक के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 148वें नंबर के प्रैक्टिस सेट को सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक प्रश्न देख सकते हैं। जल में किसी पत्थर के टुकड़े का भार उसके वायु में वास्तविक भार की तुलना में होगा। क्या होगा? भारी होगा या हल्का होगा या शून्य होगा या बराबर होगा। एक क्वेश्चंस में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियोज़ को रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक भार की तुलना में क्या होगा? तो वास्तविक भार की तुलना में क्या होगा? हल्का होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई बार है? किस भौतिक राशि की इकाई जो है बार है? फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और सिंपल सा प्रश्न है ये वाला। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो किस भौतिक राशि की इकाई बार है? तो वो है दाब। ऑप्शन आपको जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होगी? आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होगी? तो आकाश में पड़ते जो उड़ते पक्षी होंगे उसमें होगा गतिज तथा स्थितिज दोनों ऊर्जाएं। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 किलोग्राम भार तुल्य है किसके बराबर?
1 किलोग्राम भार तुल्य है 9.8 न्यूटन के बराबर। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? फटाफट सभी लोग इसका जवाब बताएं। तो ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? ठोस में होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज जो है किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है आवृत्ति का। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनाती हैं? तो ये बनाती हैं रेटिना पर। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी जो है फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य महत्तम होती है? उस रंग का नाम बताएं जिसकी तरंग दैर्घ्य महत्तम होती है प्रकाश में। तो वो है लाल। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य महत्तम होती है प्रकाश में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन निम्न में से किसमें होता है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन निम्न में से किससे होता है? विद्युत मोटर से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सौर ऊर्जा का क्या कारण है? सौर ऊर्जा का क्या कारण है? तो सौर ऊर्जा का जो कारण है वो है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है आपका वायु ऊर्जा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर नहीं करता है? और आज की इस प्रैक्टिस में 30 प्रश्न हैं, ठीक है। और 30 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताया करें कमेंट बॉक्स में। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये निर्भर नहीं करता है कुंडली के प्रतिरोध पर, ठीक है, निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, तार बी की लंबाई, त्रिज्या तथा प्रतिरोध सभी तार ए की राशियों से दोगुने हैं तथा ए तथा बी के विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? फटाफट बताएं अनुपात क्या होगा? तो इनका जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 1:4। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि 2 धात्विक टुकड़ों का पानी में उछाल समान है तो इसके लिए पर्याप्त शर्त है कि वो किसके समान हो, ये आपको बताना है। कि जो है दोनों के पानी के डूबे आयतन समान हो। क्या हो? दोनों के पानी में डूबे समान हो, आयतन समान हो। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ज्वरहारी है। ज्वरहारी क्या है? TNT, आयोडोफार्म हो गया, फिनेसिटीन हो गया, सल्फा ग्वानिडीन हो गया। तो ज्वरहारी क्या है? तो देखिए ज्वरहारी है एक सल्फा ग्वानिडीन। क्या है? सल्फा ग्वानिडीन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में दर्द निवारक है कौन सा वो अम्ल है जो दर्द निवारक है? तो सैलिसिलिक अम्ल। कौन सा? सैलिसिलिक अम्ल जो है दर्द निवारक है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गैसों का आयतन क्या है? गैसों का आयतन परम शून्य तापक्रम पर शून्य न होने का कारण है। गैसों का आयतन परम शून्य तापक्रम पर शून्य न होने का कारण क्या है? तो शून्य न होने का जो कारण है वो है ठोस अवस्था। ऑप्शन का ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः पाए जाने वाले तत्व हैं। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो वो तत्व हैं आपके C, H, O। ये तीनों तत्व हैं आपके। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में होंगे। C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में होंगे।
तो ये होंगे एकत्रीबद्ध या दिबद्ध, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोज से एक क्वेश्चन जरूर आया करता है। तो मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी लेवरान के द्वारा, किसके द्वारा, लेवरान के द्वारा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा स्पंज क्या है, कौन सा स्पंज जो है नदी में पाया जाता है, तो स्पंजिला जो है आपका नदी में पाया जाता है स्पंज, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समूह के सभी जंतु स्वच्छ जल में नहीं पाए जाते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा के जंतु जो है स्वच्छ जल में नहीं पाए जाते हैं इस समूह के जंतु, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कार्पस प्लूटियम से स्रावित होता है, कार्पस प्लूटियम से क्या स्रावित होता है, तो कार्पस प्लूटियम से जो स्रावित होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ऐसा विटामिन जिसका निर्माण त्वचा द्वारा होता है, ये क्वेश्चन में तो आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा विटामिन जिसका निर्माण त्वचा द्वारा होता है उस विटामिन का नाम बताएं, तो विटामिन ई का निर्माण जो है त्वचा द्वारा होता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जीव द्रव्य की पीएच होती है, जीव द्रव्य की जो पीएच होती है वो होती है 6.8, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सागोपॉम प्राप्त होता है किससे, पाइनस से, साइकस से, जिंगो से, खजूर से, सागोपॉम किससे प्राप्त होता है ये आप लोग बताइए, तो सागोपॉम प्राप्त होता है साइकस से, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गाल्जिकाय का कार्य नहीं है, गाल्जिकाय का कार्य क्या नहीं है, तो प्रोटीन का बनाना जो है गाल्जिकाय का कार्य नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है किसमें, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है किसमें, तो निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है साइकस में, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जंगल में के पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार उल्टा होता है, सीधा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ये थे साइंस स्ट्रीम के टॉप 30 क्वेश्चंस, ठीक है। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। और हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखिए एक दिन में मेरी जो क्लासेस होती हैं कम से कम 4 क्लास हो जाती हैं, और यूट्यूब जो है एक दिन में यानी कि 24 घंटे में केवल 3 वीडियो का ही नोटिफिकेशन भेजता है, और जो कल क्लासेस हुई हैं केवल 1 वीडियो का ही नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से गया है, बाकी 2 वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन नहीं गया है। अगर आप लोग वो भी क्लास नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी कल वाली, तो जाके देख लीजिए। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।